बच्चे, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल के जो केसेस थे वो सारे केसेस डिस्कस किए और एक एग्जाम्पल के साथ उनको सॉल्व किया। आज का जो टॉपिक है वो भी गुडविल है। आज के इन दो टॉपिक्स के बाद आपका गुडविल का जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जैसे अभी तक हमने नॉर्मली क्या करते हैं कि एक फर्म है, उसने अच्छी खासी रेपुटेशन कमाई हुई है, नए वाले पार्टनर को एडमिट करते हैं, नए पार्टनर से कैपिटल लेते हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा शेयर मांगते हैं अपनी गुडविल का, राइट। और जो वो शेयर गुडविल का देता है उसे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में अपनी अपनी कैपिटल अकाउंट में डाल लेते हैं। इसलिए हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे विद देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब कई बार बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो अच्छी उनकी कोई गुडविल नहीं है, बल्कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल है। तो उस केस में आप कैसे, ये बहुत ही रेयर होता है, बार बार बोल रही हूँ, इसलिए मैंने उन केसेस के साथ ऐसे नहीं आपको समझाया था। इसमें क्या होता है, पुराना पार्टनर जो है उनके पास गुडविल नहीं है, नए वाला गुडविल लाया है, तो नेचुरल सी बात है अगर नए वाला आपको गुडविल दे रहा है तो पुराने वाले क्या है वो अपने कैपिटल अकाउंट में से कुछ ना कुछ निकाल के नए वाले को एक्स्ट्रा पे करेंगे, क्योंकि भाई वो आपको रेपो दे रहा है अपनी। तो हम क्या करेंगे, जो पुराने वाले कैपिटल पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि उनके कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाए और वो अमाउंट निकल के चली जाए नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो आपको गिवन है 3:2 एंड दे डोंट हैव एनी गुडविल। सी को एडमिट किया, सी का शेयर है 3/5 और उसकी 50,000 वो कैपिटल आया। फर्म की वैल्यू है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है 40,000, राइट। पहले तो सी का शेयर देख लेते हैं। सी का शेयर क्या बनेगा, इस 40,000 में से सी इज कमिंग फॉर 3/5 शेयर, तो उसकी गुडविल बनती है 24,000। पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल, कैश डेबिट व्हाट ही हैज ब्रॉट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड उसने कैपिटल दी है 50,000, इसकी जर्नल नॉर्मल जर्नल एंट्री। सेकेंड एंट्री हमने क्या किया, अब गुडविल जो है वो 24,000 है उसकी, नाउ ही इज डिमांडिंग फॉर दिस एक्स्ट्रा 24,000, यानी कि हमें, यानी ए और बी को अपने कैपिटल अकाउंट में से ये 24,000 इसे देना पड़ेगा। तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट विथ ₹24,000 और डेबिट हो जाएंगे एज कैपिटल as well as B's capital with sacrificing ratio, no change। सेक्रीफाइस में दे रहे थे, सेक्रीफाइस में देंगे। और इस क्वेश्चन में आपको नए या ओल्ड कुछ अलग अलग नहीं दिया, ना ही कोई सेक्रीफाइस बताया, तो ओल्ड इज सेक्रीफाइसिंग ओनली। फाइंड आउट करके देख ले तब भी वही आएगी। तो 3:2 में इस 24,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब आप इसे 3:2 में डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 14,400 and this will be 9,600, राइट। ये हो गया एक एक्सेप्शनल केस ऑफ गुडविल जो नॉर्मली कभी होता ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है। इसके बाद जो आपको मैंने टॉपिक कराया ना वो है हिडन गुडविल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उसमें क्या है, अब टर्म से ही समझ आएगा आपको। हिडन का मतलब है वो गुडविल जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द गुडविल, देयर विल बी नो डिस्कशन, नो टॉक एट ऑल अबाउट द गुडविल। इन दैट केस आप गुडविल को फाइंड आउट करेंगे कि फर्म की गुडविल कितनी बनती है, उसमें से नए पार्टनर का शेयर क्या बनता है। इसमें 3 स्टेप्स आपने करने हैं। पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल। फर्म की नए वाले की टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लीजिए। देन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये फाइंड आउट कर लीजिए, करेक्ट। फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी फर्म्स गुडविल। उसमें से नए पार्टनर का शेयर लेके उसके करंट अकाउंट में से उठा के पुराने पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब आगे जो जर्नल एंट्रीज है उसके स्टेप में देयर इज नो चेंज, बस यहाँ तक चेंज है कि गुडविल आपको पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, कैपिटल आपको गिवन है 13 और 9। ये वो समझा रहे हैं जिसमें कैपिटल गिवन है। अगर ना गिवन हो तो हमने सिंपल क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप उनकी कैपिटल फाइंड आउट कर लीजिए कैपिटल अकाउंट बना के। वो भी केसेस आएंगे, वो लेटर ऑन करेंगे। फिलहाल मैं मान के चलती हूँ मेरे पास ए की कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल्स। याद रखिएगा, दिस इज एडजस्टेड कैपिटल,
मतलब अगर उनको कुछ देना है, उनको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का शेयर देना है, उनको रिजर्व्स देने हैं, कुछ भी देना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आया, ए का कैपिटल दिया हुआ है, बी का कैपिटल दिया हुआ है, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए और उसकी कैपिटल है 8,000। तो एज पर स्टेप 1 हमने नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली न्यू फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा, सी की कैपिटल है 8, सी का शेयर है 1/5, इसका मतलब है 1/5 ऑफ फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 8,000। ये मतलब हुआ। तो अगर मैं फर्म की कैपिटल निकालना चाहूँ तो कितनी बनेगी? ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, दिस 1/5 इज मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स कैपिटल, 1/5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8,000 इंटू 5/1। तो दैट मीन्स जो फर्म की कैपिटल है वो आ गई 40,000। ओके, सेकेंड स्टेप आता है हमारा, जिसमें हमने क्या किया? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए की कितनी है? 13,000, बी हैज़ 9,000, सी हैज़ बीन एडमिटेड फॉर 8,000। इन तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो ये आता है 30,000, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी गुडविल, यानी 10,000 आ गई आपकी फर्म की गुडविल। इस 10,000 में से यहां तक आपने फाइंड आउट कर लिया कि हिडन गुडविल कितनी है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल एंड सेम एज वी डिड अर्लियर। 10,000 आपके पास गुडविल, जिसमें से जो नया पार्टनर है यानी कि सीज शेयर आपने फाइंड आउट कर लेना। इस 10,000 का ही वॉज एडमिटेड फॉर 1/5, सो इट कम्स टू 2,000, राइट। इस 2,000 को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना। अब नेचुरल सी बात है, इसमें दिया नहीं है ना गुडविल, तो वो कैश में नहीं लाया, तो हम क्या करते थे? सीज करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में से दिस 2,000 यू विल पिक अप टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। डन। अब इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड शेयर नहीं दे रखा, तो नेचुरल सी बात है इक्वल जाएगा। सो 1,000 एंड 1,000। अगर शेयर ना दे रखा हो तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, एंड ओल्ड विल बिकम द सेक्रीफाइस है, सो इट इज डिवाइडेड अमंग दैम इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दैट्स ऑल। ये हो गया आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एक हो गया हिडन गुडविल वाला और दूसरा हो गया आपका एक्सेप्शनल केस ऑफ गुडविल, जब न्यू पार्टनर जो है वो खुद ही गुडविल लेके आ रहा है, पुरानों के पास नहीं है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ विद दिस टॉपिक आवर गुडविल इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थैंक यू।